भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव का बलिदान दिवस है। उनके बलिदान दिवस के अवसर पर आम आदमी पार्टी जंतर मंतर पर सभा करने जा रही है। इस सभा के माध्यम से देश के सामने जिन स्वतंत्रता सेनानियों के लंबे संघर्ष के बाद इस देश को संविधान मिला, इस देश को लोकतंत्र मिला, इस देश को संसदीय प्रणाली मिली, इस देश को चुनाव आयोग मिला, इस देश के अंदर स्वतंत्र जांच एजेंसियों की स्थापना हुई, इस देश को न्यायपालिका मिली। लेकिन आज आजादी के 75 साल बाद उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सपनों पर, उनके कुर्बानियों के दम पर मिले लोकतंत्र पर, संविधान पर खतरा मंडराने लगा है। इस देश के अंदर एक अघोषित तानाशाही को इंपोज किया जा चुका है। देश के अंदर चुनाव आयोग आज स्वतंत्र रूप से निर्णय नहीं ले सकता। कई सारे ऐसे अवसर आए जब माननीय देश के प्रधानमंत्री की रैलियों के अनुरूप चुनाव आयोग अपने चुनाव की तिथियों की घोषणा करता है। परिणाम एक साथ आते हैं हिमाचल प्रदेश और गुजरात के, लेकिन चुनाव की तिथि हिमाचल की पहले घोषित होती है और गुजरात के अंदर प्रधानमंत्री जी की रैलियों को देखते हुए चुनाव की तिथि बाद में घोषित होती है। सीबीआई और ईडी की जो स्थिति बनी है, आज पिंजरे में कैद पंछी की तरह इशारे पर एजेंसियों को नचाया जा रहा है। कर्नाटक के अंदर भारतीय जनता पार्टी का विधायक करोड़ों रुपए के साथ पकड़ा जाता है और छूट जाता है, कोई कार्रवाई नहीं होती। और विपक्ष के नेताओं के ऊपर फर्जी मुकदमे लगा करके जेल की सीटों में बंद करने का सिलसिला और षड्यंत्र लगातार जारी है। देश के अंदर न्यायपालिका तक को अपने मुट्ठी में करने के लिए पुरजोर कोशिश की जा रही है, हर तरह से हाथ पैर मारा जा रहा है। संसदीय प्रणाली में विपक्ष अडानी मामले को लेकर के लगातार बजट सत्र से ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से जांच कराने की मांग कर रहा है, सत्ता के कान पर जू नहीं रेखता। जो राज्यों में अलग अलग चुनी हुई सरकारें हैं, वो सरकारें अपने संवैधानिक अधिकारों के तहत कार्य कर सकें, उनकी भी इजाजत नहीं है। कल दिल्ली के अंदर जिस तरह से प्रस्तुत होने वाले बजट के पहले जो कुछ हुआ, जिस तरह से रोकने की कोशिश हुई, शायद ये भारत के इतिहास में पहली बार है, उसका इंतहा है। जिस तरह की परिस्थितियां पूरे देश में बनी है, उन परिस्थितियों को देखते हुए कल जंतर मंतर से सभा के माध्यम से आम आदमी पार्टी पूरे देश के अंदर मोदी हटाओ देश बचाओ के नारे के साथ आगे बढ़ने जा रही है। उस सभा में आम आदमी पार्टी के सभी विधायक, सांसद, कार्यकर्ता, हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी सम्मिलित होंगे।
उस सभा को शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को याद करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी और पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान जी उस सभा को संबोधित करेंगे। आज आप सुबह से खबरों में देख रहे हैं, मोदी हटाओ, देश बचाओ का नारा दिल्ली के सड़कों पर, दिल्ली के अलग अलग इलाकों में दीवालों पर देखा गया। एक नारे से इतनी बेचैनी, ये वही माननीय प्रधानमंत्री जी हैं इस देश के अंदर 74 में छात्र आंदोलन के बाद जब इमरजेंसी की सिचुएशन बनी थी, लागू हुई थी, तो ये भी उसमें शामिल थे जब इंदिरा हटाओ और देश बचाओ का नारा लगा था, पूरे देश के अंदर अभियान चला था। तब वो लोकतंत्र की लड़ाई थी और आज उसी नारे से आपको डर लगने लगा। मैं आपको पोस्टर दिखाना चाहता हूं। ये पोस्टर है जिस पर 100 से ज्यादा कह रहे हैं कि एफआईआर, अखबारों की, मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार 100 से ज्यादा एफआईआर दर्ज कर दी गई। लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, लेकिन आपकी गिरफ्तारियां और आपके एफआईआर और पुलिस के दम पे अब आवाज ये दब नहीं सकती है, क्योंकि पूरे देश को एक बात समझ में आ रही है कि इस देश के अंदर लोगों ने जिन वादों के अनुसार आपको चुना, लोगों का शायद ये भ्रम था कि देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद बेरोजगारी खत्म होगी। नहीं हुई, नौजवान बेरोजगार घूम रहा है। देश के अंदर महंगाई खत्म हो गई, नहीं खत्म हुई, बढ़ गई महंगाई। देश के अंदर किसान अभी रामलीला मैदान में दोबारा आया। इतने बड़े आंदोलन के बाद आपने जो वादा किया वो धोखा मिला उसको। एमएसपी को लेकर के कल भी वो लड़ रहा था और आज भी वो लड़ने को मजबूर है। इस देश के अंदर मजदूरों के जो भी अधिकार थे, उन सारे कानूनों को समेट करके आपने 4 कानून में उनको बांध दिया।